हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लास। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अब आपको मिलने वाला है एक से एक शानदार तरीका इंग्लिश का, जो पोएट्री प्रोज के बाद आप शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ पीयूष सर आपको बताने वाले हैं एक से एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिसमें लेकर हम आए हैं सेंट्रल आइडिया के धांसू कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है हर चैप्टर के क्या नेम और उनके पोएट। जिसमें देखिएगा पहला चैप्टर है आपका कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट है सर हेनरी वॉटन जी। दूसरा पोएम है आपका द ट्रू ब्यूटी, जिसके आपके पोएट है थॉमस कैरियू जी। तीसरे पोएट और तीसरा लेसन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जिसके पोएट है जॉन मिल्टन जी। अब अलेमेंट, इसके पोएट है पीवी शेली। देखिए आप समझ रहे हो तो एक एक टॉपिक समझ रहे हो, समझते रहिए, लेकिन इससे पहले शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आपको देखना है, तो जाके आप समझोगे मैं क्या बताना चाहता हूं। सेंट्रल आइडिया लिखने का धांसू तरीका क्या है, वीडियो के साथ बने रहना होगा आपको। तो अब उसमें है अलेमेंट, जिसको पीवी शेली, और फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑथर, जिसके पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी। अगला पोएम आपका होगा जो 30% मिनिमाइज होने के बाद ये सिलेबस बना है, तो माई हेवन, जिसके है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और अगला है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसके कौन है पोएट स्वामी विवेकानंद जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट जितने पोयम है इनमें से 2 से 3 मैंने गेस किया, जो इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन मैं अपनी गेसिंग के अनुसार इंपॉर्टेंट बता दूं कि द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और माय हेवन, इनको आप कंप्लीटली पूरी तरह से तैयार करिएगा। बाकी तो आपको तैयार करना ही है, अगर क्षमता आपकी बहुत अधिक है। मैं विद्यार्थियों को अपने जानता, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और भी अच्छा कर सके, क्योंकि उन्हें 90 पार जाना है। तो ये सेंट्रल आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करिए, इन चैप्टर का नाम और पोएट का नाम याद करने के बाद मैंने कहा कि द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और माय हेवन को आप समझ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इनमें से मैं बात कर लूं तो मैंने यहां पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मैं डिस्कस करूंगा कि कवि ने क्या है, इसमें मैंने इसके अर्थ को समझाया है कि कवि भगवान से शिकायत करते क्यों उनकी उम्र पूरी होने के पहले वह उनके आंखों की रोशनी को छीन लिए। तो ये चर्चा मैंने किया हुआ है। अगर इसका अर्थ आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया, और आप उसके अर्थ को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या। और ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया है, छोटा छोटा ट्रांसलेशन बना के आप सेंट्रल आइडिया को क्लियर कर सकते हो। पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले, पूरे फुल मार्क्स सेंट्रल आइडिया को आप पा सकते हो। पूरी तरह से 7 नंबर्स आपके होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कवि ने कहा। तो मैंने इसलिए चैप्टर का नेम और पोएट का नाम याद दिलाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसीलिए क्या, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज composed by जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। 60 वर्ड लिखने, द 10 वर्ड्स तो यही हो गए। एकमात्र चैप्टर का नेम और पोएट का नाम याद करने से हो गए। अब क्या आपने कहा कि भगवान से शिकायत करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या ही कंप्लेन्स टू गॉड, वो भगवान से शिकायत करते हैं, वो अपनी आंखों की रोशनी को क्या है, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। तो द पोएट लॉसेज हिज आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी एट द एज ऑफ 44, 44 साल की उम्र में, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह 44 साल की उम्र में अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पोएट लॉसेज द आई साइट एट द एज ऑफ 44। अब है कि ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट, वह अपने काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कैन का प्रयोग है ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट, ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में वो अपने काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी कैन का यूज है प्रेजेंट में। तो फिर क्या, अब उसके बाद वो शिकायत करते हैं कि इतना करने के बावजूद, आंखों की रोशनी छीनने के बावजूद भगवान हमसे सही फल की आशा कर सकता है। तो वही बात है, ही कंप्लेन्स दैट, वो शिकायत करते हैं दैट की कॉम्प्लेक्स का यूज है। अब यहां पर की
गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट, भगवान तो आशा कर ही नहीं सकता, एनी सर्विस, किसी सेवा की, फ्रॉम हिम, उससे, भगवान उससे किसी भी सेवा की अब आशा नहीं कर सकता। व्हेन, जब ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, जब उसने उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया तो अब उससे कोई सेवा की आशा नहीं रख सकता। सुन शीघ्र ही ही रियलाइजेज, उन्हें एहसास होता है कि हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, और उन्हें बहुत जल्द जॉन मिल्टन को अपनी गलती का एहसास होता है, और ही फील्स दैट, उन्हें महसूस होता है दैट कि गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न, भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, क्या, फॉर हिज गिफ्ट, अपने उपहार के बदले, वह यह आशा है भगवान को तो अपने उपहार के बदले कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि द ओनली सर्विस टू गॉड इज, भगवान की तो केवल भगवान की सेवा इज है टू बियर पेशेंसली ऑल द मिसफॉर्च्यून, क्या है, भगवान की सेवा करना सभी दुर्भाग्यों को बहुत धैर्यता के साथ सहन कर लेना ही भगवान की सच्ची सेवा है। जिसने भगवान के दिए गए दंड को पूरे अच्छे तरीके से सहा है वही आगे तक बढ़ा है। जिसने शिकायत करना शुरू कर दिया कि कष्ट हमें मिल रहा है, भगवान का दोष है, नहीं, आप अपने कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहिए, कष्ट मिलेंगे लेकिन आगे चलकर आप ही बेस्ट बनोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब भी एक बार मैं आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने इसके अर्थ को नहीं समझा है, एक एक पोएट्री के अर्थ को मैंने बहुत अच्छे समझाया दिया है, हिंदी अर्थ और ट्रांसलेशन भी समझा दिया। अब आप ट्रांसलेशन के प्रयोग के द्वारा हिंदी अर्थ ट्रांसलेट कर करके लिखिए, जहां न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं जान गया हूं कि आज मेरे विद्यार्थियों को ये सेंट्रल आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पसंद आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अभी भी जिस भी विद्यार्थी ने क्या है शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए गुड लक।